गाइस आज है बहुत सारी फिल्मी अपडेट्स, तो बिना वक्त ज़ाया करते हुए चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रिव्यू बाय आर्यन में। तो लेकर हाजिर हूँ इस हफ्ते की बॉलीवुड और साउथ फिल्मी अपडेट्स। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो जो पहली अपडेट निकल कर आ रही है वो निकल कर आ रही है रत्सासन फिल्म के बॉलीवुड रीमेक के साथ। देखो, मैंने अपनी पिछली फिल्मी अपडेट में बताया था कि बॉलीवुड में रत्सासन फिल्म का रीमेक बनाया जा रहा है और उसमें जो नाम निकल कर आ रहा था वो निकल कर आ रहा था अजय देवगन का। लेकिन आज जो अपडेट हमारे पास निकल कर आई है उसमें ये फाइनल हो चुका है कि अब अजय देवगन इस फिल्म में लीड एक्टर का किरदार नहीं निभाएंगे। अब इसमें हमें एज ए लीड एक्टर दिखाई देंगे अक्षय कुमार और उनके साथ हमें लीड हीरोइन के कैरेक्टर में दिखाई देंगी राकुल प्रीत सिंह। और इस मूवी को डायरेक्ट करने वाले हैं रंजीत तिवारी, जिन्होंने अक्षय कुमार के साथ बेल बॉटम फिल्म को डायरेक्ट किया है। और अब देखना है दिलचस्प होगा कि क्या बॉलीवुड में इस फिल्म का रीमेक बनने पर क्या ये मूवी वही जादू क्रिएट कर पाएगी जो ओरिजिनल फिल्म ने क्रिएट किया था। अब जब बात अक्षय कुमार की कर ही रहे हैं तो बात कर लेते हैं उनकी मोस्ट अपकमिंग मूवी बेल बॉटम के बारे में। देखो यार, जब भी कोई मूवी स्टार्ट होती है ना तो उसका एक मुहूर्त शॉट लिया जाता है, यानी कि एक अच्छा मुहूर्त देखकर उस फिल्म का एक मेन इंपॉर्टेंट सीन को फिल्माया जाता है, शूट किया जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि इस फिल्म के जो भी डायरेक्टर और जो भी फिल्म मेकर हैं उन्होंने पता नहीं किस पंडित से इस फिल्म का मुहूर्त निकलवाया था, क्योंकि ये फिल्म रिलीज ही नहीं हो पा रही है। जब भी इस फिल्म के रिलीज होने की बात आती है तो दोबारा से कोविड केस पता नहीं कहां से अचानक बढ़ जाते हैं। अपनी पिछली फिल्मी अपडेट में हमने आपको अपडेट दी थी कि ये मूवी 27 जुलाई को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है, लेकिन महाराष्ट्र में फिर से थिएटर्स बंद हो गए हैं और अब इस फिल्म के पर दोबारा रिलीज के संकट आ चुका है। तो अगर आने वाले कुछ दिनों में अगर थिएटर्स दोबारा खुलते हैं तो शायद ये फिल्म 27 जुलाई को रिलीज हो, और अगर ऐसा नहीं होता तो शायद ये फिल्म दोबारा पोस्टपोन की जा सकती है। अब हमारी जो दूसरी अपडेट निकल कर आ रही है वो निकल कर आ रही है अभिषेक बच्चन और जॉन अब्राहम से। जी हाँ, अभिषेक बच्चन और जॉन अब्राहम दोबारा एक साथ हमें नजर आएंगे फिल्म दोस्ताना के बाद। हमें ये दोनों नजर आएंगे सन 2020 की मलयालम थ्रिल मूवी अयप्पम कोशियम के रीमेक में, जिसे डायरेक्ट करेंगे डायरेक्टर जगन शक्ति, जिन्होंने अक्षय कुमार के साथ फिल्म मिशन मंगल को डायरेक्ट किया था। मैं बता दूं कि अयप्पम कोशियम मलयालम की एक थ्रिलर मूवी थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही अच्छा बिजनेस किया था और मलयालम इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी सक्सेसफुल मूवी साबित हुई थी। देखो, एक पुरानी कहावत है कि देर आए दुरुस्त आए, और आजकल ये कहावत एसआरके पर बहुत ठीक बैठ रही है। क्यों? क्योंकि पिछले कुछ सालों में शाहरुख खान की फिल्मों का जो हश्र हुआ है उसके बाद या तो मैं ये कहूं कि उन्हें समझ आ गया कि पब्लिक उनसे अब क्या चाहती है, या अब उनका जो स्क्रिप्ट सिलेक्शन है वो कुछ अलग हो चुका है। देखो, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मैं उनकी अगर जीरो फिल्म को हटा दूं, क्योंकि जीरो मैं मानता हूं कि उनकी जो कुछ अच्छा नया एक्सपेरिमेंट था, बाकी जो फिल्में हैं वो सच में उनका स्क्रिप्ट सिलेक्शन बेकार था, लेकिन अब उनकी जो अपकमिंग जो लाइनअप है वो बहुत ही अच्छा है। मैंने पिछली फिल्मी अपडेट में आपको बताया था कि एसआरके ने राजकुमार हिरानी के साथ हाथ मिला लिया है एक प्रोजेक्ट के लिए, और इस समय वो फिलहाल वाईआरएफ में पठान की शूटिंग कर रहे हैं। पठान उनके हाथ में, पठान के बाद वो राजकुमार हिरानी की फिल्म में काम करेंगे। और अब इसी से जुड़ी एक अपडेट निकल कर आ रही है, वो अपडेट ये निकल कर आ रही है कि इसमें हमें शाहरुख खान के अपोजिट दिखाई देंगी तापसी पन्नू। फिल्म पठान की शूटिंग जो है वाईआरएफ स्टूडियो में दोबारा स्टार्ट हो चुकी है और इसका अब 18 दिन का लास्ट शेड्यूल रह गया है। इसको पूरा करते ही सितंबर 2021 से शाहरुख खान राजकुमार हिरानी की इस फिल्म पर काम शुरू कर देंगे और ये फिल्म 2022 की जनवरी तक शूट हो जाएगी, क्योंकि इसे 2022 में रिलीज करने की प्लानिंग चल रही है। तो जब बात एसआरके की चली रही है तो बात कर लेते हैं उनकी एक अगले नए प्रोजेक्ट के बारे में। आप लोगों में से डायरेक्टर एटली का नाम तो बहुत लोगों ने सुना होगा, इवन उन लोगों ने तो सुना ही होगा जिन्होंने साउथ की थालापति विजय की मूवीज देखी हैं। तो थालापति विजय के साथ कई सुपरहिट मूवीज दे चुके डायरेक्टर एटली, जिन्होंने विजय के साथ थेरी, बिजिल और मर्सल जैसी ब्लॉकबस्टर मूवीज दी हैं। अब उन्होंने शाहरुख खान के साथ कोलैब कर लिया है, जो कि शाहरुख खान के फैंस के लिए बहुत ही गुड न्यूज वाली बात है। अब अपडेट इससे ये निकल कर आ रही है कि एटली के साथ ही उनका पहला प्रोजेक्ट होगा जिसमें वो डबल रोल में दिखाई देंगे, जिसमें उनका एक कैरेक्टर होगा इंटेलिजेंस इंडियन ऑफिसर का और दूसरा होगा एक नेगेटिव शेड।
इसमें शाहरुख खान हमें डबल रोल में नजर आएंगे और 2 नए लुक्स में नजर आने वाले हैं। और इसके साथ अपडेट ये निकल कर आ रही है कि इस फिल्म में हमें उनके अपोजिट दिखाई दे सकती हैं नयनतारा। हालांकि नयनतारा के बारे में अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, ये नाम अभी निकल कर आ रहा है, लेकिन जैसे इससे जुड़ी कोई अपडेट निकल कर आएगी हम आप तक वो भी पहुंचाएंगे। इसी के साथ साथ मैं एक अपडेट और देना चाहता हूं कि एसआरके की फिल्म पठान को ईद 2022 पर रिलीज करने का प्लानिंग चल रही है, लेकिन मेरा मानना यह है कि वाईआरएफ अपनी 2 बड़ी फिल्मों को एक साथ रिलीज नहीं करेगा, क्योंकि उधर दूसरी तरफ ईद 2022 पर टाइगर 3 की भी रिलीज की प्लानिंग है। तो 2 फिल्में वाईआरएफ अपनी एक साथ रिलीज नहीं करेगा, लेकिन अब देखना यह होगा कि इनमें से कौन सी फिल्म आगे पोस्टपोन होती है। आज की फिल्मी अपडेट को सुनने के बाद हो सकता है आप में से बहुत से लोग ये कहें कि भाई ये फिल्मी अपडेट नहीं, रीमेक अपडेट है, क्योंकि आज की फिल्मी अपडेट में आपको बहुत सारी फिल्मों के रीमेक अपडेट के बारे में पता चलने वाला है। तो इसी क्रम में जो दूसरी रीमेक अपडेट निकल कर आ रही है आज की, वो निकल कर आ रही है तमिल की सुपरहिट मूवी विक्रम वेदा के रीमेक के बारे में। आप लोग जानते होंगे कि तमिल की सुपरहिट थ्रिलर मूवी में हमें देखने के लिए मिले थे आर माधवन और विजय सेतुपति। तो अब इस फिल्म का रीमेक बॉलीवुड में बनाया जाने वाला है, जिसमें हमें देखने के लिए मिलेंगे ऋतिक रोशन और सैफ अली खान। इस फिल्म की शूटिंग अगस्त 2021 में स्टार्ट हो जाएगी और जिसका पहला शेड्यूल एब्रॉड में शूट किया जाएगा। हालांकि इसका पहले शूट मुंबई में किया जाना था, लेकिन मुंबई की जो सिचुएशन इस समय जो चल रही है लॉकडाउन की, उस वजह से मुंबई शेड्यूल को इस समय होल्ड पर रख दिया गया है और अब इसे एब्रॉड में शूट किया जाएगा। अब हमारी जो अगली अपडेट निकल कर आ रही है वो निकल कर आ रही है अला वैकुंठपुरम के बॉलीवुड रीमेक से। जैसा कि आप लोगों को पता ही चल चुका होगा कि बॉलीवुड की नजर अब अला वैकुंठपुरम के रीमेक पर भी पड़ चुकी है और अब बॉलीवुड इसके रीमेक की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर चुका है। जी हां, अला वैकुंठपुरम का ऑफिशियल रीमेक बॉलीवुड में बनाया जाने वाला है, जिसमें हमें एज ए लीड रोल में दिखाई देंगे कार्तिक आर्यन। जी हां, कार्तिक आर्यन इसमें वही रोल निभाने वाले हैं जो ओरिजिनल मूवी में स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन ने निभाया था, जिसमें हमें उनके अपोजिट देखने को मिलेंगी कृति सेनन जो पूजा हेगड़े का कैरेक्टर निभाएंगी और उनके साथ साथ हमें इसमें देखने के लिए मिलेंगे परेश रावल। इसमें परेश रावल वही किरदार निभाने वाले हैं जो असली मूवी में अल्लू अर्जुन के रियल फादर ने निभाया था। और इसके साथ साथ मनीषा कोइराला का नाम भी स्टार कास्ट में आ रहा है। हालांकि अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि इसमें मनीषा कोइराला हमें दिखाई देंगी या नहीं, लेकिन अगर उनका नाम कंफर्मेशन में आता है तो हमें वो उसी रोल में दिखाई देंगी जिस रोल में हमें ओरिजिनल मूवी में तब्बू दिखाई दी थी। और मैं आपको बता दूं कि तब्बू उस मूवी में अल्लू अर्जुन की रियल मदर के किरदार में दिखाई दी थी। तो यहाँ में मनीषा कोइराला कार्तिक आर्यन के रियल मदर के कैरेक्टर में दिखाई देंगी। इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे रोहित धवन। रोहित धवन डायरेक्टर डेविड धवन के बड़े बेटे हैं और एक्टर वरुण धवन के बड़े भाई हैं। उन्होंने इससे पहले देसी बॉयज और ढिसूम जैसी 2 हिट मूवीज डायरेक्ट की हैं। हमारी जो अगली अपडेट निकल कर आ रही है वो निकल कर आ रही है हमारे संजू बाबा से। मैं आप लोगों को बता दूं कि संजय दत्त का इस समय मूवीज लाइनअप बहुत बड़ा है। उनके खाते में अभी 3 मूवीज पहले से ही हैं, जिसमें है शमशेरा, केजीएफ चैप्टर 2 और भुज द प्राइड ऑफ इंडिया। इसी के साथ अब जो अपडेट निकल कर आ रही है वो निकल कर आ रही है कि डायरेक्टर संजय गुप्ता और संजय दत्त 14 साल बाद दोबारा से कोलैबोरेट करने जा रहे हैं जिंदा 2 के सीक्वल के लिए। बता दूं कि आज से 14 साल पहले संजय गुप्ता और संजय दत्त ने एक फिल्म बनाई थी जिंदा, जो कि इतनी बड़ी हिट नहीं रही लेकिन एक बहुत बड़ी थ्रिलर मानी जाती है। अब उसका सीक्वल बनाने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि संजय गुप्ता ने संजय दत्त के साथ कई अच्छी हिट मूवीज दी हैं, जिसमें कांटे, जिंदा और शूट आउट एट लोखंडवाला शामिल है। अब हमारी जो अगली अपडेट निकल कर आ रही है वो निकल कर आ रही है क्रिस 4 से जुड़ी। अभी 23 जून को क्रिस को 14 साल कंप्लीट हुए थे और उस मौके पर एक अपडेट निकल कर आई थी कि क्रिस 4 को बनाने की तैयारी चल रही है। अब इसमें क्या अपडेट निकल कर आई थी उसके बारे में आपको बताऊंगा कि पहली अपडेट जो निकल कर आई थी वो निकल कर आई थी कि इसमें ऋतिक रोशन जो है टाइम ट्रेवल करेंगे और वो टाइम ट्रेवल उसी मशीन के द्वारा होगा जो क्रिस में रोहित मेहरा ने बनाई थी। जो टाइम मशीन बनाई थी उसी टाइम मशीन के थ्रू क्रिस टाइम ट्रेवल करेंगे और एक बार फिर से इसमें जादू की वापसी होने वाली है। तो अब देखो, जादू की वापसी को लेके मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं क्योंकि जादू तो मेरा फेवरेट कैरेक्टर है। अब जब बात ऋतिक रोशन की चली रही है तो बात कर लेते हैं उनकी नेक्स्ट अपडेट की, जो है उनकी फिल्म
फाइटर से जुड़ी। जैसा कि आप सब लोगों को पता होगा कि ऋतिक रोशन फाइटर मूवी में काम करने जा रहे हैं, जिसमें हमें उनके अपोजिट दिखाई देंगे दीपिका पादुकोण। तो इससे जुड़ी अपडेट जो निकल कर आ रही है वो निकल कर आ रही है कि एक पैन इंडिया रिलीज फिल्म होगी जो हिंदी के साथ साथ 5 और लैंग्वेज में रिलीज होगी, जिसमें कन्नड़ा, तेलुगु, तमिल, मलयालम और इंग्लिश शामिल है। इस फिल्म को अगले साल 30 सितंबर 2022 पर रिलीज करने की योजना बनाई जा रही है और इस फिल्म को हमें डायरेक्ट करते हुए नजर आएंगे डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद। बता दूं कि सिद्धार्थ आनंद इससे पहले ऋतिक रोशन के साथ बैंग बैंग और वॉर जैसी सुपर सक्सेसफुल मूवीज दे चुके हैं। अब जो अगली अपडेट निकल कर आ रही है वो निकल कर आ रही है फिल्म अपने के सीक्वल से। जी हां, अपने का सीक्वल अपने 2 बनाने की तैयारी चल रही है, जिसकी शूटिंग सितंबर 2021 से स्टार्ट हो जाएगी और इसका पहला शेड्यूल पंजाब और लंदन में फिल्माया जाएगा। इस फिल्म को हमें डायरेक्ट करते हुए नजर आएंगे वही डायरेक्टर जिन्होंने अपने को डायरेक्ट किया था। जी हां, बिल्कुल सही, अनिल शर्मा। बात करें इस फिल्म की स्टोरी की तो इस फिल्म की स्टोरी वहीं से कंटिन्यू होगी जहां इसका फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ था और इसमें फिर से म्यूजिक देखने के लिए मिलेगा हमें हिमेश रेशमिया का। इसके फर्स्ट पार्ट में भी हिमेश रेशमिया ने ही म्यूजिक दिया था। अब अगली अपडेट जो निकल कर आ रही है वो निकल कर आ रही है फिल्म बेबी से। जी हाँ, देखो, लेकिन बेबी से जो निकल कर आ रही है वो बेबी के सीक्वल की नहीं, प्रीक्वल की अपडेट निकल कर आ रही है। मैं आप लोगों को बता दूं कि बेबी का एक प्रीक्वल तो पहले ही बन चुका है, जिसमें तापसी पन्नू के कैरेक्टर के बारे में दिखाया गया था और जिसका नाम था नाम शबाना। लेकिन अब नीरज पांडे इस फिल्म के एक और प्रीक्वल की तैयारी कर रहे हैं और वो प्रीक्वल होगा राणा दग्गुबत्ती के किरदार के बारे में। आप लोगों को तो पता ही होगा कि फिल्म बेबी में अक्षय कुमार के साथ साथ हमें एक मेन रोल में दिखाई दिए थे राणा दग्गुबत्ती। तो अब उनके कैरेक्टर के लिए भी नीरज पांडे स्टोरी लिख रहे हैं, जिसमें तापसी पन्नू के कैरेक्टर की तरह उनके कैरेक्टर का स्टेबलाइजेशन दिखाया जाएगा। अब चलते हमारे नेक्स्ट अपडेट की तरफ। जो हमारी नेक्स्ट अपडेट निकल कर आ रही है वो निकल कर आ रही है कार्तिक आर्यन की नेक्स्ट मूवी के बारे में। तो अभी कुछ दिन पहले कार्तिक आर्यन की नेक्स्ट मूवी का टाइटल रिवील किया गया, जिसका नाम था सत्यनारायण की कथा। टेंशन मत लीजिए, इसमें वही आपको जो आपने अब तक बचपन में सत्यनारायण की कथाएं सुनी है उसकी स्टोरी नहीं होने वाली है। सिर्फ इसका नाम सत्यनारायण की कथा है, जिसमें कार्तिक आर्यन के कैरेक्टर का नाम सत्यनारायण होगा। ये एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी होने वाली है, जिसमें हमें उनके अपोजिट दिखाई देंगे श्रद्धा कपूर, और इस मूवी से किसी भी हिंदू की भावना आहत नहीं होने वाली। अब नेक्स्ट अपडेट में बात करते हैं हमारी कंगना दीदी की। देखो, कंगना दीदी ने ट्विटर पर बहुत मोदी मोदी कर लिया, लेकिन अब एक साथ उन्होंने यू टर्न लिया है और यू टर्न लेने के बाद वो वापस आ चुकी है कांग्रेस में। जी हाँ, कंगना रनौत अब डायरेक्टर बनने वाली है। एक्चुअली डायरेक्टर तो वो पहले भी बन चुकी थी, इससे पहले उन्होंने मूवी डायरेक्ट की थी मणिकर्णिका, और हम सबको पता है कि वो किस तरह से डायरेक्ट की थी। और अब वो दोबारा डायरेक्ट करने वाली है इंदिरा गांधी की बायोपिक, जिसमें ऑब्वियसली बात है कि वो इंदिरा गांधी का कैरेक्टर निभाएगी, क्योंकि उनका खुद का ये कहना है कि इस फिल्म को उनसे अच्छा डायरेक्ट कोई नहीं कर सकता। मैडम दीदी, हमने मणिकर्णिका में भी आपका डायरेक्शन देख लिया था। खैर, अब बात करता हूं बॉलीवुड की लास्ट अपडेट की। देखो, इसी साल तेलुगु में रिलीज हुई बेस्ट कोर्ट रूम ड्रामा थ्रिलर मूवी नंदी, जिसमें हमें दिखाई दिए थे अल्लारी नरेश, बारालक्ष्मी शरत कुमार, जो कि तेलुगु में एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। आप इसके रिव्यूज उठाकर देखिए, आप इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन उठाकर देखिए, आप इसके क्रिटिक्स का रिव्यू उठाकर देखिए, ये हर जगह से पॉजिटिव व्यूज ही इसको मिले थे। इतनी बड़ी हिट मूवी होने के बाद अब इस मूवी का रीमेक बॉलीवुड में बनाया जाने वाला है, जिसमें इस फिल्म के ओरिजिनल जो प्रोड्यूसर थे दिल राजू ने अजय देवगन के साथ कोलैबोरेट किया है इस मूवी के बॉलीवुड रीमेक के लिए। और जब बात नंदी की चली रही है तो मैं बता दूं कि इस फिल्म की हिंदी डबिंग कंप्लीट हो चुकी है और इसका टोटल रन टाइम है 126 मिनट 54 सेकेंड। जी हाँ, और इसके साथ साथ इसका सेंसर सर्टिफिकेशन भी कंप्लीट हो चुका है। बात करूं इस फिल्म में क्या काटा गया है, तो इस फिल्म में जो सीन कटे हैं वो 5 से 7 मिनट के टॉर्चर वाले सीन है, जो एक नेक्स्ट लेवल टॉर्चर था। हालांकि मैं आप लोगों को बता दूं, जिन लोगों ने मूवी ओरिजिनल वर्जन में देख ली है मेरी तरह, उनको पता होगा कि इस फिल्म की जो सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट थे वो ये टॉर्चर सीन ही थे, जो इस कैरेक्टर, जो अल्लारी नरेश का जो कैरेक्टर है उसके लिए सिंपैथी पैदा करते हैं। अब इन सीनों को काटने के बाद जो प्रोडक्ट निकल कर आएगा वो क्या इंप्रेशन छोड़ता है, वो तो जब हिंदी डबिंग वर्जन रिलीज होगा तभी पता चलेगा। इस फिल्म के बारे में बात करेंगे इस फिल्म की हिंदी डबिंग की रिलीज पर। अब बात करता हूं
एक और साउथ अपडेट के बारे में। देखो, हम अक्सर बॉलीवुड को ट्रोल करते हैं साउथ फिल्म के रीमेक बनाने के लिए, लेकिन साउथ में भी बॉलीवुड की कुछ फिल्मों के रीमेक बनते हैं। आपको आयुष्मान खुराना की सुपरहिट मूवी अंधाधुन तो याद ही होगी। जी हाँ, अब अंधाधुन फिल्म का बॉलीवुड में तेलुगु रीमेक बन चुका है, जिसे नाम दिया गया है मैस्ट्रो, जिसमें दिखाई देंगे हमें नितिन रेड्डी। नितिन रेड्डी इसमें वही किरदार प्ले करने वाले हैं जो अंधाधुन में आयुष्मान खुराना ने प्ले किया था। अब अपडेट ये निकल कर आ रही है कि ये फिल्म अब थिएटर में रिलीज नहीं होगी और अब डायरेक्ट डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर ये फिल्म हमें देखने के लिए मिलेगी। डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने इस फिल्म के लिए 32 करोड़ रुपए दिए हैं और ये फिल्म हमें अगस्त के महीने में देखने के लिए मिल सकती है। अब हमारी जो दूसरी हिंदी डबिंग अपडेट निकल कर आ रही है वो निकल कर आ रही है सन 2018 में रिलीज हुई तेलुगु एक्शन ड्रामा मूवी रंगस्थलम, जिसमें हमें लीड रोल में दिखाई दिए थे रामचरण तेजा, समंथा अक्किनेनी। इस फिल्म की हिंदी डबिंग पूरी तरह कंप्लीट हो चुकी है, जिसे डब्ड करवाया है गोल्डमाइन टेलीफिल्म्स में। तो ऑब्वियसली बात है कि ये फिल्म बहुत जल्द हमें, जैसे इसका सेंसर सर्टिफिकेशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, जैसे इसका सेंसर सर्टिफिकेशन कंप्लीट होता है तो ये फिल्म हमें बहुत जल्द देखने के लिए मिल जाएगी और उसके साथ साथ हमें ये ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर भी देखने मिल जाएगी गोल्डमाइन टेलीफिल्म्स के। तो ये तो थी साउथ और बॉलीवुड से जुड़ी कुछ फिल्मी अपडेट्स। अब बात कर लेते हैं इस हफ्ते रिलीज होने वाली कुछ मूवीज और वेब सीरीज के बारे में। तो देखो, सबसे पहले बात करता हूं इस हफ्ते रिलीज होने वाली वेब सीरीज के बारे में। तो जो हमारा पहला कंटेंट आएगा वो आएगा 1 जुलाई को MX प्ले पर रिलीज होने वाली वेब सीरीज समांतर, जिसका सीजन 2 हमें देखने के लिए मिलेगा 1 जुलाई को। इसके साथ साथ 2 जुलाई को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी तापसी पन्नू, हर्षवर्धन राणे और विक्रांत मैसी की थ्रिलर मूवी हसीन दिलरुबा। और इसके साथ साथ 4 जुलाई को देखने के लिए मिलेगी हमें साउथ की हिंदी डब्ड मूवी मिस इंडिया, जिसका वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर होगा 4 जुलाई को रात 8 बजे सोनी मैक्स पर, और उसी दिन रात को 11 बजे गोल्डमाइन टेलीफिल्म्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर यह मूवी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो ये तो थी आज की हमारी कुछ फिल्मी अपडेट्स और अपकमिंग कंटेंट के बारे में। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।